अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया सच के साथ सच पर मबनी खबरें सुनने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह की जब से कुछ कार्रवाइयां की गई हैं वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। रूस की जानिब इसराइल ने अपने लोग भेजे हैं, क्या वो लेबनान में जंग बंद कराना चाहता है, इस पे भी बात करेंगे। दीगर भी बहुत सारी खबरें इस व्लॉग में जो आपसे हम बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह ने कुछ कार्रवाइयां की है जो आपके सामने रख लेते हैं। सुबह 9 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने हीफा के शुमाल में ज़ेवलोन मिलिट्री इंडस्ट्री बेस को मिलिट मिसाइलों से निशाना बनाया। इसी तरह रात 12 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर सफद को मिसाइल सालू से निशाना बनाया। 7:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने करियात शमूना बस्ती को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसी तरह 10:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने अलमनारा की बस्ती में इसराइली फौज के इज्तिमा पर मिसाइल दागे हैं। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे में आपको बताते चले कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि गजा में 401 दिन हो चुके हैं और 401वें दिन जो सूरत हाल हम आपको पूरी डिटेल के साथ रख लेते हैं, शायद कोई और चैनल आपको बताए। गजा में जारी इसराइली हमलों को 401 दिन हो चुके हैं, जबकि 401वें दिन गजा में मज़ाहमत जारी है। लेबनान के अलमयादी न्यूज के मुताबिक इसराइली जारियत के नतीजे में शुहदा की तादाद 43,603 हो चुकी है और 1,02,929 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें गुज़श्ता 24 घंटों में 51 शुहदा और 164 अफराद जख्मी अस्पताल तक पहुंचे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई मुतासिर अफराद मलबे और सड़कों के नीचे फंसे हुए, जिन तक एम्बुलेंसेस और सिविल डिफेंस टीमों की रसाई नहीं हो पा रही मुमकिन। शहीद होने वालों में तकरीबन 17,835 बच्चे, 11,851 खवातीन शामिल हैं, जबकि 1,02,765 अफराद जख्मी हैं। तकरीबन इस वक्त 10,000 अफराद लापता हैं। इसी तरह गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक 1,054 तिबी अमला, 85 सिविल डिफेंस के एहलकार, जबकि साफियों की तादाद 188 से तजावज कर चुकी है। इसराइली काबिज फौज के मुख्तलिफ इलाकों में जमीनी, समुद्री और फिजा से बमबारी जारी रखे हुए हैं। हालिया घंटों में इसराइली जंगी बहरी जहाजों ने रिफा के साहिल की तरफ गोले फायर किए, जो गजा के जनूब में वाक़ हैं, और कहा यह जा रहा है कि स्ट्रीट नंबर 8 के करीब एक हमलावर अलबसरा मोहल्ले में घर को भी निशाना बना, जिसमें तकरीबन 5 अफराद के हवाले से जो है खबरें आ रही हैं। हिजबुल्लाह के एक रॉकेट हमले में 3 अफराद जख्मी हैं, जो कि मवेशू के बनामी के इलाके में वाक़े एवकाड़ा के खेत में गिरा। इसराइली नेशनल न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की तरफ तकरीबन 20 रॉकेट दागे हैं। इसराइली फौज ने ऐलान किया 12:38 और 12:39 के दरमियान में जो है आवाज धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं, और उन धमाकों की आवाजों के बाद जो है हालात वहां पर कशीदा है। चूंकि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों तरफ की खबरें आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसकी वजूहात ही हैं कि दोनों मीडिया क्या कह रहा है वो आपको बाखबर रखना भी बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि इराकी हुकूमत के तर्जुमान ने भी कहा है कि बासिम अल-वादी ने कहा कि इराक में अमरीकी अफवाज के इनखला का पहला मरहला अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। इनखला का पहला मरहला सितंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। उन्होंने निशानदेही की कि दूसरा मरहला 2025 में शुरू होगा, जो 2 सितंबर 2026 में होगा। दूसरे ने आपको बताते चले ईरान के रुकन पार्लियामेंट अहमद नादरी ने दावा किया कि ईरान ने शहरूद शहर से बैनुल बराजुमी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर एक ट्वीट में इस दावे की तस्दीक की और लिखा कि उनका दावा है कि ईरान ने शहरूद शहर से एक बैनुल बराजुमी, यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक बराजुम से दूसरे बराजुम, यानी एक शहर दूसरा शहर, एक मुल्क दूसरा मुल्क, यानी आप अंदाजा लगा ले कि इस मुश्किल हालात में, नामुनासिब हालात में ईरान क्या कर रहा है। अब एक ऐसा, यानी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मैं समझता हूँ। इस पे मजीद भी उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन अब बराजुम से बराजुम तक मारना, ये टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल भी उन्होंने बना लिया है। ये उनका जो रुकन पार्लियामेंट है वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, यकीनन ये कोई नया वाकया नहीं है, क्योंकि डेट्रिएंट मिसाइलों की तैयारी में हमारा फौजी रास्ता मुस्तकिल और जारी है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि तेहरान को जो ज्यादा से ज्यादा डेट्रेस हासिल करने की जल्द से जल्द जोहरी तजुर्बा भी करना जरूरी है। एक तरफ तो ये मामला आ रहा है कि आप अंदाजा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि भाई सब जोहरी जो मामलात हैं इसमें भी हमारी कोशिशें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रही। तो पाकिस्तानी टेलीविजन पर खबरें चल रही है, मुख्तलिफ टीवी कह रहे हैं कि हमास का दफ्तर बंद कर दिया गया है। मैं आपको थोड़े से हकाइक के सामने आगाह कर लेता हूं कि हमास का दफ्तर, पाकिस्तान के तमाम तर चैनल की हेडलाइन चला रहे हैं कि कतर ने दोहा में उनका जो ऑफिस है बंद कर दिया। कतरी वजारत खारजा ने सिफारती कोशिशों के मुआतली की रिपोर्ट की तस्दीक की है।
ताहम उसने दोहा में हमास के दफ्तर से मुतालिक हालिया रिपोर्ट्स को गलत करार देते हुए कहा कि उसने उस दफ्तर का बुनियादी मकसद मुतालिका फरीकों के दरमियान राब्ते का एक जरिया था। वजारत ने कहा कि कतर ने 10 दिन पहले ही मुतालिका फरीक को इन्फॉर्म किया था कि अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो अपनी सालसी की कोशिशें मुअत्तल कर देगा। मजीद उन्होंने कहा कि कतर अपनी सालसी को किसी दबाव या किसी मुल्क के इस्तेसाल के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, और उन्होंने ये बात भी की है कि हमास का दफ्तर बंद नहीं हुआ। मैंने आपको ये खबर पहले भी दी थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे जब आपको पता चले कि इसराइली फौज के शुमाली गजा की जबाली कैंप में सुबह सवेरे किए गए हमलों में 33 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। दूसरे ने योंद्रा का कहना है कि शुमाली गजा में कहत का इम्कान है, जबकि डॉक्टर जो है, एक तो तिबी अमले की कमी है, दूसरे में गजा बहुत कम है, और गजा कम है तो ये सिचुएशन जो है मजीद सूरत हाल गंभीर हो सकती है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल आ रही है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि रशिया के हवाले से खबर आई है, मैं चाहता हूं वो भी आपके सामने रखूं। इसराइल हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में जंगबंदी के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जारी जंग रोकने के लिए रूस के जरिए बैकडोर राब्ते जारी हैं। इसराइली स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर रोवन ड्रोमर ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस का खुफिया दौरा किया। वो लेबनान के में जंगबंदी के लिए इसराइल की कोशिशों का हिस्सा है। रूस शाम में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और रूस इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई खत्म करने के लिए किसी भी सिफारती इंतजाम में ताउन का उनका अहम जुज है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये खबर मैं आपको द टाइम ऑफ इसराइल से दे रहा हूँ, जो ये बात कर रहा है कि अब किसी न किसी तरीके से इसराइल कोशिश कर रहा है कि लेबनान के साथ उसकी जंगबंदी हो। तकलीफ नहीं, बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।